नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भायला स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने वही पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था, एक जो नदीम भाई ने नया बच्चा खरीदा है जलाल, वो देखा था। और एक स्टेलियन हमने आपको दिखाया था जिसका नाम था भाई दिलजान, है ना। तो भाई दिलजान की जो कवरिंग है वो चालू है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप नदीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोनों घोड़ों के जो विजुअल है आप स्क्रीन पर हल्के हल्के देख भी पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखनी है, फुल जानकारी चाहिए लाइन के बारे में, तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर के भायला स्टड फार्म का देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने नदीम भाई के 2 घोड़े आपको पिछले वीडियो के अंदर दिखाए थे। और अब बोला था कि भाई इस वीडियो के अंदर हम आप नदीम भाई से कुछ सवाल पूछेंगे। हो सकता है कुछ कड़वे भी हों, कुछ मीठे भी हों। अब नदीम भाई उन सवालों से कैसे बचेंगे या कैसे जवाब देंगे, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्यों नदीम भाई, सही कह रहा हूँ? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते। मैं चाहूँगा नदीम भाई सबसे पहले ये बताओ, आज के दौर में तो पिछले दौर में सोशल मीडिया का क्या रोल है घोड़े के अंदर? प्रदीप जी बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल बोले, आज से करीब 2012-13 के पहले हाँ, जो इतना सोशल मीडिया तो था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। जब हम घोड़े देखने जाना पड़ता था हमको। हाँ। आज तो क्या है कि फ़ोन आ गया, मुझे नया घोड़ा लेना है हम्म, तो दिला दोगे आप? मतलब हाँ जी। हम्म, बोले फ़ोटो शेयर कर दो हम्म, व्हाट्सएप पे या अब डिटेल्स बता दो। उस टाइम पे तो प्रदीप जी हॉर्स लवर भी ऐसे हुआ करते थे ना। आप कैसे फोटो लेते थे उस टाइम पे? मेरे पास एनेट का फ़ोन हुआ करता था, नोकिया का। अच्छा। उससे फ़ोटो लेते थे, पर बड़ी दिक्कत आती थी प्रदीप जी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। बाइक्स लेकर जाओ। हाँ, हाँ। मैं 300 400 किलोमीटर एक दिन में बाइक पे घूमता था। अच्छा, बाइक से घूमते बाइक थे? से बाइक 300-400 किलोमीटर? 400 किलोमीटर। कितने साल बाइक से ही घोड़े देखे हैं? हाँ, काफ़ी साल, 5-6 साल जैसे। 5-6 साल जी हाँ। फिर कुछ फ्रेंड है जो घोड़ा लेना चाहते थे तो वो लोग मुझे पिक करने आते थे, मुझे लेने आते थे, ले जाते थे, हम घूमते थे 2-3 दिन, फिर घोड़ा दिला के मुझे ड्रॉप कर देते थे। मानते हो नदीम भाई ये चीज़ भी कि सोशल मीडिया की वजह से आज घोड़ों के रेट प्रदीप करोड़ों जी, में पहुंचे हैं? सबसे पहले तो आपका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। कि आपने हिंदुस्तान के सारे स्टड फार्म, सारे नामी घोड़े आपने सोशल मीडिया पर लेकर आए प्लेटफॉर्म पे, और आपके प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों को जानकारियाँ मिली है। उस टाइम पे इतनी जानकारियाँ नहीं मिलती थी प्रदीप जी। आजकल क्या सारे यूट्यूब्स के हिसाब से पूरी बुलेट लाइन की खबर पड़ जाती है। उस टाइम पे तो किसने घोड़ा लिया, कौन सी लाइन का है, क्या है, कब पता चलती थी? जब उनके फार्म पे जाए जब पता चलती थी। तो नदीम भाई जैसे आप रिंग के अंदर जब घोड़ा पकड़ते हो, ठीक है, तो रिंग के अंदर बहुत सारे घोड़े आते हैं और हर फार्म वाले को एक ये रहता है कि भाई एक अच्छा हैंडलर हमारे को मिले जी। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2-3 घोड़े वाले को आपने हाँ कर दी, फिर एंड टाइम पे दिक्कत आवे कि साला पकड़े किसका घोड़ा? पाजी हुआ है ऐसा, और सब जान पहचान वाले रहते हैं। काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। हाँ, हाँ। तो वो भी किया हुआ है। उसमें ऐसा होता है, उनको मैं पहले ही बता देता था कि आप जब फर्स्ट राउंड डॉट रोड का तो आप अपने बंदे से करवा लेना। अगर जजिंग को जब घोड़ा दिखाना है, पेजेंट कराना है, जब मैं पेजेंट करा दूंगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, वो एडजस्ट कर, यानी रिंग में जब नंबर आता होगा तो उसको जाके आप हाँ, पकड़ लेते टी-शर्ट होगे। चेंज करके उसको पकड़ लेते थे बाजी। नदीम भाई कितने घोड़े होंगे ऐसे जो आपने पकड़े रिंग में और विनर बने? ऐसा नहीं, देखो आपका भी योगदान है और घोड़े का भी योगदान है। घोड़ों के स्टार रुपए थे और मेरे भी स्टार उनके साथ काम करते थे, तो उनके स्टार के बदले उनके नसीब से मेरा नाम हुआ है। तो नदीम भाई रिंग में जब आपने घोड़ा पकड़ा और जिसका घोड़ा अगर फर्स्ट आया हो, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई उस आदमी का नाम बताओ, क्या सरप्राइज या फिर कुछ? देखो एक होता है ना, आप आदमी को जब दिल से जीतता है तो घोड़ा, क्या सरप्राइज आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या रहा आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी सरप्राइज मिले। क्या कुछ बताओ? अर्पी पाजी जो है, हाँ, वो लोग ने मेरे को काफ़ी सरप्राइज दिए, काफ़ी प्यार करते मेरे से। जब जब अलबक्स मैंने पेजेंट कराया, जब जब वो लोग ने मुझे बहुत बधाइयाँ दी है, दिल से दुआ दी है। बिल्कुल। बबलू भाई है, उनके घोड़े 2-1 बार पेजेंट कराए अति सुंदर को लेके। वो लोग ने भी, सारे भाइयों ने प्यार दिया। देवराज दिलबाग को भी बहुत पकड़ा है। देवराज को अभी जितनी भी रिंग्स होती है उसमें पेजेंट करने मेरे बड़े भाई सन्नी भाई बुलवा लेते। और नसीबदार हूँ कि इतने देवता जैसे घोड़े, रब वर्गे घोड़े मेरे को हैंडल करने का मौका मिला। मेरे लगता है कि आज उनकी पूरी दुनिया दीवानी है। पूरी दुनिया दीवानी है। मारवाड़ी इंडस्ट्री के वो यूँ समझ लो एक सेलिब्रिटी है।
बहुत बड़े। बहुत बड़े और दिलबाग तो है, वो तो दूसरे देवता है, भगवान की तरह है वो घोड़े तो। हम्म। तो हम नसीबदार है प्रदीप जी के इतनी कम उम्र में इन नामी घोड़ों को पकड़ने का, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मालिक उनको लंबी उम्र से बख्शे। तो नदीम भाई, अभी जैसे आप घोड़ा मार्केट में हो, किस चीज़ पे काम कर रहे हो, यानी कि अभी क्या चालू है घोड़ा मार्केट में? या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार घोड़ों की रेट तो इतनी हो गई, लोग बहुत झूठ प्रदीप जी बोलते देखो, हैं, क्वालिटी ये जो घोड़ा है, जो घोड़ा मार्केट है ये देखना अगले 2 साल के अंदर ठप हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये घोड़ा मार्केट किधर जा रहा है? सही प्रदीप जी, डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन सही में जा रहा डायरेक्शन में भी है, गलत भी है, है? दोनों है। हम्म। पर प्रदीप जी इसमें ये है कि जो अच्छा ब्लड है हम्म। और पीछे पेटीगिरी बहुत अच्छी है, उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है प्रदीप जी, हम्म। तो उसमें पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए बंदे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो ठगी लग जाती है थोड़ी प्रदीप जी। हम्म। तो कैसे बच सकते हैं आपके हिसाब से उससे? प्रदीप जी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एक परचेस करने वाला ओनर है हम्म। और 3 लोगों का साथ चाहिए। पहले तो ब्रोकर हो तो, हम्म। या अच्छा कोई ब्रीडर है, हम्म। या आपका कोई अच्छा रिश्तेदार दोस्त है। हम्म। अगर 3 सही मिल गए हम्म। तो आप कभी ठगी नहीं लगने दोगे और ना वो लगने देंगे। हम्म। ये मेन प्रॉब्लम है तो ये प्रदीप जी। तीनों के होने के बाद भी आजकल लोगों को लग रही है ना, विश्वास कैसे करे आदमी? आजकल के प्रदीप टाइम जी, में बहुत सी बार देखा गया है, बीच वाला बंदे ने घोड़ा लिया 5 लाख का, जी। सामने वाले ने दलाली खाई 15 लाख रुपए। तो फिर कैसे यकीन करे मार्केट में? प्रदीप जी कैसे अगर पहचाने उसने, नया सुनो बंदा? प्रदीप जी, 5 लाख का घोड़ा है या 10 लाख का घोड़ा है, हम्म। अगले बंदे को भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये हॉर्स है, ये घोड़ा है, हम्म। उसकी मार्केट रिसेल वैल्यू क्या है। हम्म। अगर वो 20 लाख का है हम्म। और सही ब्रोकर वो होता है प्रदीप जी। आज मेरे को जितना भी नाम मिला है, प्यार मिला है इस इंडस्ट्री से, इसलिए कि कभी मैंने कमीशन नहीं खाया है। हम्म। मैं 10% कमीशन लेता हूँ बोल कर, सामने वाले को। सामने से, और पूरे हिंदुस्तान को पता है। हाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैं नहीं लेता हूँ। हाँ हाँ। कि वो तो क्या यार, होता है, वो तो देखो आपका रिश्ता और है ना। मेरा एक ही होता है कि अगर वो बंदा 20 लाख रुपए मेरे कहने पे लगा रहा है, हम्म। तो 20 लाख का घोड़ा मुझे उसको लेके देना, और वो घोड़ा मुझे बेचना है। वो अगर सेल करना चाहता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, महीने के बाद, तो मैं उस घोड़े के 25 से 30 लाख अगर दिलाऊं, अगर उसके 25 से 30 लाख रुपए दिलाऊं, तो उस बंदे का शौक भी बढ़ेगा, उसको उसका शौक भी बढ़ेगा, और उसको शौक अच्छा भी लगेगा कि 20 लाख का घोड़ा लिया, शौक पूरा किया और 25 से 30 लाख में सेल हुआ। तो अगली बार वो बंदे को अपने एफोर्ड करेंगे, यार चलो ना ये घोड़ा लेते 30-40 लाख में, तो बंदा कभी मायूस नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है, 20 लाख का ले रहे, 15 लाख का सेल हो रहा है, जो दिला रहा है वो खुद ही कह रहा है यार भाई साहब अभी तो कोई ग्राहक है नहीं, आप रुको, अच्छे पैसे दिलाएंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद यूँ बोल देते हैं कि यार भाई साहब वो 10 लाख रुपए में देना है। उसी के घोड़े के उसी वो के दिलाया 20 में और फिर बिकवाते 10 हाँ, में। ये काम बहुत हो रहा है पाजी। तो मेरे को लगता है कि नए लोगों के साथ में अगर सही से चलेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। प्रदीप जी मैंने जीरो से शुरुआत की थी। आपने यानी कि जीरो से हीरो कैसे बने? मैंने जीरो उसके से बारे में, शुरुआत यानी की जब थी। घोड़े में लाइन में आप आए थे ना, तब क्या थे और आज क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। और प्रदीप जी मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते थे कि मैं घोड़े की काम में करूँ, क्योंकि उस टाइम पे 2002-3 में शादी ब्याह के घोड़े वगैरह का फीचर होता था। तो घर वालों को यूँ लगता था कि शादी ब्याह में घोड़े चलाएगा। फिर मैंने घर से लड़ झगड़ के स्ट्रगल करी, मैंने राइडिंग क्लब में राइडिंग की है, मैंने टेंट बेकिंग की, सॉरी जंपिंग किया है मैंने। एंडोरेंस गेम आती है, मैं गुजरात अम्बोड के अंदर हमारे यहाँ शो होता था, अम्बोड शो, उसमें 120 किलोमीटर्स में एंडोरेंस किया हुआ है 2014-15 में, 16 में। वैसे कर कर के आज मैं इंडिया में अच्छी जगह पे पहुंचा हूँ। घोड़ों ने क्या दिया आपको नदीम भाई? बहुत कुछ दिया, क्या दिया? बहुत कुछ दिया। थोड़ा सा कुछ बताना। मैं इज्जत दी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ शोहरत ऐसी दी कि है। जो नए लोग हैं उनको भी पता लग सके कि घोड़े क्या दे सकते हैं घोड़ों एक इंसान ने को। पाजी मुझे घर भी दिए, हर स्टेट में मुझे घर दिए। घोड़ों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं पंजाब चला जाऊँ, राजस्थान चला जाऊँ, गुजरात चला जाऊँ, गुजरात तो मेरा वही स्टेट, वो महाराष्ट्र चला जाऊँ, जहाँ भी चला जाऊँ वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो अगर बात करें नदीम भाई, जैसे कि हम सेल परचेज की है ना, जी, तो
जो लोग मार्केट में अगर घोड़ा या घोड़ी या बच्चा वगैरह लेना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? प्रदीप जी, अभी तो फिलहाल मैं पिछले 1 साल से सेल परचेसिंग का बहुत कम कर दिया था और सोशल मीडिया से मैं बहुत कम रह रहा हूँ अब, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ती है। तो इसके हिसाब से मैं अभी काम कर रहा हूँ मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर, भी ब्रीडिंग पे मेरे खुद की, क्योंकि हैंडलिंग में नाम कर लिया, सेल परचेसिंग में नाम कर लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े मेरे हाथ से मैंने निकाल के सेल करवाए हुए, डीलिंग करवाई हुई है, मैंने बना के दिए हुए। तो अब थोड़ा सा ही हुआ कि मैं भी ब्रीडिंग में इंटरेस्ट लूँ और मेरे फार्म से भी मेरे खुद का ब्रीड किया हुआ कोई बच्चा इंडिया में आए और विनर बने और ब्रीडिंग में भी चले। और शेयर परचेसिंग में अगर कोई अच्छे बंदे हैं, लेना चाहते अच्छी चीज़, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। तो अभी आज जैसे आपके भायला स्टड फार्म की बात करें तो क्या नई ब्रीडिंग सामने आई है? मेरा पहले जो क्रॉप आया उसमें 5 बच्चे आए थे। उसमें दिलजान की 3 बच्ची है, 2 बच्ची और 1 बच्चा है, और परमवीर की 2 बच्चे हैं। बिल्कुल। उसमें से एक बच्चा मेरे पास था, जिसका परमवीर का सबसे टॉप बच्चा था, जो मेरे ही फार्म पे ब्रीड हुआ। तो अभी मैंने वजह साहब को कश्मीर दिया हुआ है। अच्छा। प्रताप करके उसका नाम है। तो अभी जैसे परमवीर की भी कवरिंग चालू है क्या? जी, परमवीर की भी कवरिंग चालू है। क्या है उसकी कवरिंग फीस? उसकी 75। 75 जी, और 75। कितनी क्या घोड़ियाँ आपने परमवीर से मैट करा दी अभी तक? प्रदीप जी, कम से कम अभी तक 500 से 600 जैसी घोड़ियाँ। और प्रदीप जी, दिक्कत ये हो गई, उसके जहाँ भी बच्चे आए ना, वो किसानों के वहाँ आए हुए, बिल्कुल। और वो सोशल मीडिया पे या इस घोड़े फील्ड में नहीं है। तो इसलिए परमवीर का इतना प्रमोशन। अब पिछले इस साल की रिंग जो होने वाली है इंडिया में कहीं भी, तो वहाँ पे परमवीर के आपको बच्चे देखने मिलेंगे। बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी तो है। नदीम भाई, जैसे आज के दौर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे को तो सोशल मीडिया की लोड नहीं है ना, हमारे को तो सब जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं नहीं जानता या बहुत सारे घोड़े वाले नहीं जानते, तो भी अकड़ में ऐसे रहते जैसे पूरे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी बंदे ये हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, घोड़ों में सोशल मीडिया का क्या रोल है? सोशल मीडिया का ऐसे रोल है घोड़े वर्ल्ड में, जैसे एक सब्जी में नमक होता है, नमक को निकाल लो तो सब्जी कुछ काम की नहीं है, वैसे ही सोशल मीडिया है घोड़ा इंडस्ट्री के लिए। आपके पास घोड़े है तो जो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो लोग आपको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे आपके घोड़े को, आपको। तो वैसे ही होता है प्रदीप जी, एक लाड़ी वाला जब वो जा रहा होता है सोसाइटी से, तो उसके पास सारी चीज़ें होती है, बेस्ट होती है। आलू ले लो, बटाके जिसको बोलते, बैगन ले लो, XYZ जो भी आप चिल्ला चिल्ला के बताता तो भी चिल्ला चिल्ला के बताता है। जब जाके घर से बाहर लोग आते और उसकी सब्जी देखते फिर खरीदते। तो वैसे ही सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया एक चिल्ला के उसके वहाँ जाके उसकी वीडियो शूट करके मार्केट में लॉन्च करती है। सबसे बड़ा रोल तो प्रदीप जी सोशल मीडिया का ही है। आपके पास कितना भी प्योर देसी घी रहने दो, पर जब वो चूल्हे तक नहीं पहुंचेगा तो स्मेल नहीं आएगी। वैसे ही सोशल मीडिया है प्रदीप जी। चलो, मेरे को लगता है बहुत अच्छा आपने लोगों को समझाया। और आज भी देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे घोड़े आपने भी देखा होगा जो खड़े हुए हैं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया के वो हिसाब से घोड़ों को कोई नहीं पूछ रहा, छुपे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एक छोटे से हीरो को बहुत बड़ी फ्रेम मिल जाती है, उसमें बड़ा पर्दा मिल जाता है सोशल मीडिया के हिसाब से। तो चलो नदीम भाई, आपने हमारे को वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारी दी और अपने बहुत सारे अनुभव बताए जी। बस सिर्फ ये है कि शॉर्टकट में मैं इतना ही कहूँगा कि भाई नदीम भाई ने भी मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट में कुछ कम योगदान नहीं दिया, चाहे से घोड़ों को रिंग में जिताने की बात हो या फिर लोगों को अच्छे अच्छे स्टेलियन दिलाने की बात हो। मेरे को लगता है कि बहुत सी बार तो लोग दिलाने के बाद में भी आपको भूल जाते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि जिसने भाई हमारे को दिलाया है, जिसकी वजह से नाम है, तो उस आदमी को कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भूलना हो तो भूल जाओ, फिर भूलने वाले को रोक भी कोई नहीं सकता। कोई नहीं रोक पाता है। कभी होता है क्या ऐसा भी? काफ़ी बार होता है प्रदीप जी। बाकी उसमें अपना मन मायूस नहीं होता, अपनों को खुशी होती है कि अपने हाथ से दिलाया हुआ, साथ में जाके पसंद करवा के दिलाया हुआ। अमुक लोग तो मेरे पास ऐसे हैं, मेरे भाई लोग, जो कभी घोड़ा देखने नहीं आए, फोटो में ही डील करवाई है और वो घोड़े विनर बने, तो मुझे वहाँ से शाबाशी देते, मुझे पर्सनली बुलाते। काफ़ी रिंग में आप अपने आमे सामे होते, आपने देखा होगा। किस रिंग में नहीं होते ऐसे पूछो, आप हर रिंग में ही मिलते हो, हिंदुस्तान की हर रिंग और में। हर रिंग में कहीं ना कहीं घोड़ा पकड़ के ही मिलते हो जी। और मैंने ये भी देखा कि हर रिंग में जहाँ घोड़ा पकड़ते हो वहाँ वो घोड़ा या तो पहले या दूसरे पे आता ही आता है। पाजी आज तक भगवान की ऊपर वाले की इतनी कृपा है, 3rd नंबर नहीं लिया है। और मेरे को लगता और है मैंने कोई विनर घोड़े भी नहीं पकड़े, कोई नामी भी नहीं। मैं फ्रेश घोड़ा लेकर आता हूँ इंडस्ट्री के अंदर,
जिनका कोई जान पता नहीं होता है, छोटे से बच्चे या बड़े, उनको लाके विनर बनाया है। बस ये कि आप प्रेजेंट जो करते हो उसी से विनर बन मेन पेजेंट का, और मेन तो क्या है पाजी, प्रदीप जी, के उसको सही रिच से ग्राइड करो, फीडिंग वगैरह सही हो, उसकी केयर सही हो, शो के लिए 3-4 महीने पहले से तैयारी हो जाए, जब जाके घोड़ा हक पोजीशन शो पे के आता है। अंदर सही, प्रेजेंट। हाँ, सही वैसे शो में जैसे घोड़ा लगाना है तो कितने महीने चाहिए उस घोड़ों के प्रॉपर तैयार होने में शो के लिए? प्रदीप जी 3 से 4 महीने चाहिए। 3 से 4 एक महीने। महीने में कोई घोड़ा तैयार नहीं होता है 10 दिन में तक करके ले जाते बहुत सारे लोग, फिर लफड़ा करते रिंग में जाके। पाजी। सबकी मेंटेलिटी है, सबको समझा भी नहीं सकते, बिल्कुल। इसलिए तो हमारे जज लोग जो होते हैं वो परेशान है। हम्म। काफ़ी रिंग कम हो गई इस साल, आप देखना और कम रिंग हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। नए बंदे होते, नॉलेज होता नहीं है, उनकी नज़र, हर बंदे की नज़र में अपना अपना घोड़ा हीरो है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप अपना माइनस पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे तो आप प्लस पॉइंट नहीं खरीद पाओगे। तो आप कोई भी घोड़ा खरीदो या कोई भी घोड़ा शो में लेकर जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे घोड़े में क्या खराबी है। बिल्कुल। जिस दिन आपने उस घोड़े में से खराबी निकाल ली तो आप उसको प्लस करने का ही सोचोगे कि इसको कैसे अच्छा किया जाए। बिल्कुल। अच्छा करके 100% लेकर जाओ, मालिक भी आपके साथ रहेगा, आपके घोड़े के भी स्टार आपके साथ रहेंगे, आपके भी स्टार काम करेंगे, तो आप पोजीशन में आना ही है प्रदीप जी। और शो जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, सच्चे मन से घोड़ों की सेवा करो, घोड़ा खुद एक जगह पे लेके जाएगा। ये बड़ा मुकाम है और नसीबदार होते जो घोड़ों की सेवा करते, हर किसी के बस की बात नहीं है घोड़े चलो पालना। बहुत बढ़िया नदीम भाई। बाकी मैं चाहूँगा भाई जो भी नए लोग हैं जिनको घोड़ा घोड़ी लेने हो, आप नदीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे को नदीम भाई के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नदीम भाई ने आज जिन भी लोगों को घोड़ा घोड़ी दिखाएं या दिलाएं हैं या फिर उनको साथ लेके गए हैं, वो घोड़ा घोड़े कहीं ना कहीं एक नामी पोजीशन पे खड़े हैं। और मेरे को लगता है कि वो भी नदीम भाई के साथ में ऐसा नहीं कि पहचान के मोहताज हो, कहीं ना कहीं पहचान बनी जाती है। बनी जाती है प्रदीप जी, सब अपना नसीब का लिखा के ही आता है बिल्कुल। और सही टाइम पे वो हो ही जाता है। तो भाई जो भी लोग चाहते हैं नदीम भाई से कांटेक्ट करना, स्क्रीन पे नंबर दे रखा होगा तो आप नदीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे मेन चीज़ ये है ना कि नए लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है उसमें, आपसे अगर के थ्रू घोड़ा ले तो कोई बंदा लाइन के बारे में ज़्यादा झूठ झाट नहीं बोल सकता, उसको पता है कि आदमी 22 साल से है, हमारा गुरु है ये। बहुत होता है, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनको पता नहीं होता है, फ़ोटो शेयर करते हैं कि इस घोड़े के बारे में जानते हो। अमुक लोग तो जो मेरे बड़े भाई लोग हैं घोड़े इंडस्ट्री में, वो मुझे गूगल बोलते हैं कि घोड़ों का गूगल है। वो आपको 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ी पता है। मेरे को 8-8, 9-9 पीढ़ी पता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने आदमी के साथ में दुर्घटना होने की जो संभावना है वो 0 के बराबर हो जाती है। जी जी जी। चलो ओके, थैंक यू नदीम। नमस्कार प्रदीप जी।